डीसी वालों, डीसी फैंस, इधर आओ। आओ अब जल्दी पास आओ भाई, आओ तुम्हें जस्टिस दिलाता हूँ भाई अच्छे से आज। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ऐसा आज संजू सैमसन ने कहा था जब वो आज सुबह सो के उठे। मालिक आ गया होश, इसको होश आ गया, देखो आंखें खोल खस रहा है। भाई ये तो लग तो यही रहा था, मतलब ये संजू जो सैमसन को जो लोग डाउट कर रहे थे, हाँ। he has waken up from the dead and सीधा के शो मार दिए भाई। इसमें संजू सैमसन ने कुछ नहीं करा है। हाँ। इसमें मैंने करा है। हाँ। मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि संजू सैमसन के रन नहीं आएंगे हाँ। और संजू सैमसन ने डायरेक्टली 100 भाई वी हैव आवर फर्स्ट 100 ऑफ दिस आईपीएल सीजन एंड इन व्हाट फैशन कि आप सीएसके को थ्रू आउट द इनिंग्स कैरी करके एकदम आगे ले गए जो लोग कह रहे थे कि सैमसन के साल के सिर्फ 3 मैचों कोटा होता है, हाँ। आज हम सबकी बोलती बंद कर दिए चेटा साहब। भाई मजा आ गया भाई देख के गायकवाड़ हालांकि जस्टिस गैंग को थोड़ा नीचे करने में लगे हुए हैं। हाँ पर काफी क्लासी पारी थी उनकी एंड जिनको धोया गया है, मतलब डीसी तो ये बेशरम यार दो डीसी कौड़ी की फैन टीम। डूब के मर जाओ यार, इतनी अच्छी टीम लेके इतना अच्छा स्टार्ट था, 2 मैच आउट ऑफ नोवेयर हार गए। अरे यार। मुझे लगता है मैं जब भी इनको सपोर्ट करने का सोचता हूँ कि हाँ भाई नहीं यार टीम तो काफी अच्छी बनाई, वो किरण गांधी सर ने यार क्या टीम बनाई है, क्या टैक्टिक्स यार मेरे तो चैंपियंस हो इस साल के यार, ये हरकतें कर रहे हो भाई। बाद में वापस अपनी औकात पे आई जाती है टीम। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ छक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। इसमें ना मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इज अ भाई, ट्रॉफीलेस तुम्हारे मुंह से फ्रैंचाइज। अच्छा नहीं लगता ये सब। मेरे मुंह से अब ठीक अपनी लगता है। औकात पे वापस आ जाएंगे। अभी तुम इस साल क्वालीफाई नहीं करे तो तुम्हारे लिए भी लोग यही कहेंगे। हम क्वालिफाई नहीं करेंगे हाँ यार, तुम कहाँ से कहाँ बात पहुंचा देते अभी हो आज यार, होना है ना, मतलब पता है ना तुम्हें। थोड़ा हाँ हाँ आज अभी 2 करेंगे मैचेस उसकी बात भी है, करेंगे बात। MI, RCB की है, SRH और ये जीटी की बात prediction होगी, करेंगे SRH उसकी। LSG उसकी SRH की prediction बात होगी। अगर हम लोग कर लें। हाँ। ये क्या चल रहा है भाई वहाँ पर? भाई खत्म ये ऐसा श्रेयस ऐसे क्यों अय्यर हो ने रहा है? आज तो सरपंच साहब ने तो सर- मुक्के ही दिए सर- ये वाले सर वाले जो मुक्के होते हैं, वो वाले मुक्के दिए। सरपंच साहब प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन भाई ने तो गंदा पेला यार, मतलब कहाँ में लग रहा ओ माय गॉड दे हैव स्कोर्ड सम डिसेंट रन्स। पूरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने सिरपल ने जोपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी। और उसके पावर प्ले बाद में क्या बैटिंग कर पंजाब ने कहा कि बेटे इसको तो हम ऐसे चेस करके दिखाते यार हैं भाई। मेरे को तो ये लग रहा है कि आपने श्रेयस वगैरह से जो रन खाए सो खाए, द बिगर पार्ट इज कि इतने रन की आपको मदद मिली अर्जित हाँ से। भाई वो तो हर टीम को। वाइड पा हमारे क्या हो गया वाइड पा को वाइड यार? पा जो डोनेशंस देते हैं हर मैच में दूसरी वाली Selfless. टीम को, खतरनाक है लड़के। साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है। भाई ही इज आवर फेवरेट प्लेयर। जितनी भी पंजाब के खिलाफ टीम्स होने वाली है जो मैचेस खेलेंगी, अर्शदीप सिंह इज आवर फेवरेट प्लेयर क्योंकि इकलौता बंदा ये है जो मतलब भाई हम सबका मतलब मदद Selfless. करने में लगा पड़ा हुआ है भाई। मजा गौतम आ गंभीर जाता है। फेवरेट चाइल्ड। एग्जैक्टली क्या हुआ इन दोनों मैचेस में हम आपको टाइम स्टैम्प सफर करके दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो स्टार्ट करते हैं विद द ब्लॉकबस्टर मैच एंड आई नो दोनों मैच काफी ब्लॉकबस्टर थे बट वी हैव टू टॉक अबाउट सीएसके वर्सेस डीसी फर्स्ट भाई। ठीक है भाई। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज यहाँ द पे भी गेम मार पॉइंट। की फ्रेंचाइजी। यार आपको मानना पड़ेगा भाई, मतलब ये मैच काफी तगड़ा निकल के आया था। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि देखो रेड सॉइल पिच थी एंड कमेंटेटर्स ने कहते थे कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट पिच फॉर बैटिंग भाई। उसके बाद होता है टॉस एंड टॉस पे आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और ने कहा यार ईदर वे दिस लुक्स लाइक अ पिच टू बी ऑन द ड्रायर साइड। मुझे लगता है ये जेन्युइनली ये अपनी इस टाइम पे ना ये जस्टिफिकेशन पहले ही दे सुनो देते हैं। मेरे एक्चुअली 100 के स्ट्राइकर के आसपास ही रन होंगे, भाई तो होंगे। पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं तो थोड़ी ड्राई लग भाई रही ये है। पर दिस इज शेमफुल यार। नहीं बट ऑफ कोर्स द पिच वाज नॉट दैट गुड। They were odd balls जो कि होल्ड अप कर रहे स्टिल ये 200 वाली पिच थी भाई थे। हाँ, आराम तो से। बना दी ना। हाँ पर गायकवाड़ ने तो कुछ गायकवाड़ नहीं की बात करा अभी उसमें। कर लेंगे, बट ठीक है लाइनअप में कुछ चेंजेस थे भाई डीसी आज। टॉस जीतती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। अब भाई डीसी के चेंजेस देखो, आशुतोष आ जाते हैं नीतीश राणा की जगह पे, जैसा हमने कहा था भाई पिछली वीडियो में। आजकल चेज मास्टर्स के थोड़े एनालिसिस तगड़ी हो रही है। स्टॉक्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आकिब नबी आ जाते हैं फॉर विपराज। ये बड़े interesting चेंजेस थे भाई क्योंकि हमें लगा था कि आएंगे तो मुकेश मगरा की जगह आ सकते हैं, फिर किसी और पेसर की जगह आ सकते हैं। इसी के चलते दे वर गोइंग विद जस्ट 7 बैटर्स एंड क्या आज वो बात खली है? अब देखो ये वाली बात है ना, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। आकिब नबी को हमने इंटरनेशनल स्टेज पे इतना देखा नहीं है, बट ही कुड बी परसीव्ड एज एन ऑलराउंडर आल्सो। मतलब वो शार्दुल वाले ऑलराउंडर लगते हैं। वही ना, अभी Yes, हमें हमारे maybe. डेटाबेस नहीं, बट 100 मार रखी है हाँ एंड है टैलेंट नो डाउट। वो तो शार्दुल ने भी काफी मार रखी है भाई। शार्दुल तो ओजी ऑलराउंडर बट ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट सीएसके, यहाँ पर मल्टीपल चेंजेस थे। वही। अकील हुसैन खेल गए आज। ओवरटन को जो लोग गाली देते थे, ओवरटन निकल के आओ आज। ओवरटन इज लोकी देयर बेस्ट प्लेयर दिस सीजन।
जैसी भाई, उनकी वैसे- भाई जेन्युइन फिनिशिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी ठीक कर रहा है। ग्रेट। आज बैटिंग करने को मिला, क्या कैच कैच तो अक्षर का तो तोड़ के रख दिया भाई साहब उसमें तो। बट एक्चुअली देखो तो ब्रूविस आ जाते हैं भाई, कार्तिक शर्मा की जगह उनको निकाल दिया गया, गुरजपनीत सिंह आ जाते हैं फॉर हेनरी। तो ये काफी हमें चीजें देखने को मिलती है। अकील हुसैन आते हैं, प्रशांत निकले थे, प्रशांत भी निकल गए, उनकी जगह अकील हुसैन आ गए। तो 3 हमें चेंजेस 28 करोड़ थे, मतलब वो गए भाई वही ना, मतलब कुछ सेंस निकल के नहीं आया। इसी के साथ सीएसके भी साथ ही बैटर के साथ जा रही थी आज। वो तो संजू सैमसन ने कहा कि आज मैं कुछ अच्छा करके दिखाता हूं, तो चलते भाई अपनी फर्स्ट इनिंग्स पे। करेक्ट। सीएसके के 61 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। अब देखो संजू सैमसन ने तो मतलब गजब बैटिंग करी है, इतनी गजब करी कि मुझे लगता है कि आज उतनी ही गजब सब्सक्राइबर्स भी आ जाए भाई। वो तो 100 उसी रेट से, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी है थ्रू आउट। ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत स्लो थे गायकवाड़ की तरह। ये वीडियो के पहले मिनट के से लेके 30वें मिनट तक अगर उसी रेट पे सब्सक्रिप्शन आते रहे, क्योंकि भाई मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सर, आप में से 70% लोग ना सब्सक्राइब करते नहीं करते हो सर। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीक आने वाला है, गेस्ट आने वाले भाई, हम guest लोग आने अपने वाले हैं। सब्सक्राइबर्स लेके आ रहे हैं। अगर आपको भी उनका पार्ट बनना है, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट का पार्ट बनना है, हमारे साथ बैठ के बैंटर करना है, डिस्कशन करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा। तो उसके जाके भरिए हमें। अगर आपका फॉर्म अच्छा लगा तो हम लोग जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे सर। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके वो लिए। तो बट हाँ, लेट्स वो तो कम बैक टू होना द डिस्कशन, क्योंकि 61 फॉर नो लॉस एंड संजू सैमसन शो था, वो तो डोमिनेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 50 तो उनकी थी। ऑन द अदर हैंड गायकवाड़ जो हैं, क्या हो गया वो भाई? पावर प्ले में 17 बॉलों में 15 रन बनाकर खेल रहे थे। ये क्या था भाई? एंड एट दिस पॉइंट ना थोड़ा अनोइंग हो रही है चीज। मैं मीम्स भी देख रहा हूँ इस चीज पे, सो ऋतु कायदा के। बट यार ये थोड़ा अनोइंग था, मतलब ही वाज नॉट इवन ट्राइंग टू हिट आउट, एंड जब उन्होंने ट्राई करा हिट आउट करने का तब वो आउट ही हो गए अल्टीमेटली। मतलब गेट आउट ही हो जा रहे हैं भाई साहब और मैच से। बट इसका क्या मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है? क्योंकि हर मैच में हमें देखने को मिल रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ एक भी मैच में अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पा रहे भाई, और उनके सामने वाले जो प्लेयर्स हैं वो सारी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। मतलब ये जो 61 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले है, दिस शुड बी एट द बेयर मिनिमम। इतने पावर प्ले में रन बनने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके रन बनने मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर वहां पे एक ही बंदा आपको कैरी करता रहेगा और अगर आप ऐसे टुक टुक करके खेलते रहोगे तो फिर तो नहीं हो रहा यार। इनफैक्ट अक्षर पटेल की ना कप्तानी पे भी मुझे 2-3 डिस्कशन पॉइंट्स थे गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना। थोड़ा स्ट्रेंज था आज। Okay. आज अक्षर पटेल ने परहैप्स, क्योंकि आज एक एक्स्ट्रा पेसर था, आकिर नबी एंड विपराज नहीं थे, तो कॉम्बिनेशन चेंज के चलते हुए शायद उनको एक टेम्पटेशन हो कि कुछ अलग ट्राई करूं। बट आज अक्षर पटेल की बॉलिंग रोटेशन ना काफी नॉट लाइक अक्षर पटेल लगे मुझे। Okay. जैसे कि उन्होंने पावर प्ले के अंदर 5 बॉलर्स यूज करे आज, व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट अक्षर पटेल डज यूजुअली। अच्छा, डेथ ओवर्स में भी आकिर नबी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, उनको सिर्फ 2 ही ओवर डलवाए हैं। मुझे ये प्रॉब्लम थी भाई, क्योंकि आपने वहां पे बाकी ओवर से बाकी प्लेयर से डलवा दी जिनकी इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा हाई नटराजन यूजुअली डेथ के लिए बचा के रखते हैं, तो उनको आज 15वें ओवर से पहले ही बहुत सारे और जो पेला गया उनको नटराजन को, तो उस भाई फेज में तो संजू सैमसन ने तो रुला के रख दिया भाई। तो ये अक्षर पटेल की आज कप्तानी में आपको क्या लगता है गाइस? थोड़ा आपको वियर्ड लगा? आई एम नॉट सेइंग गलत है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि दिस वाज डेफिनेटली व्हाट ही यूज्ड टू डू। पर मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है कि डीसी, और मैंने काफी जल्दी बोल दिया पॉडकास्ट में जहां पे मैच हार गई थी, वहां पे जब उनने गायकवाड़ को आउट करा और अक्षर नहीं आउट करा है, अगर उन्होंने आउट नहीं करा होता भाई दिस वाज डीसीज मैच। इतनी गंदी फील्डिंग करी, वहां भी थोड़ी गंदी फील्डिंग भाई डीसी ने वैसे आज मानना पड़ेगा, कुछ अक्षर ने बाद में आके बोला भी है कि प्रॉब्ली द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स वाज द फील्डिंग। 100% वो चीज आपको देखने को मिली है भाई। सीएसके की फील्डिंग आप देख लो, दूसरे एंड पे सरफराज को मैं फिर से बोलूंगा, सरफराज ने, उसने नूर ने वो छक्का जाने से रोक दिया था। वो भी बताओ, सरफराज जैसे फिट है, वो युवराज सिंह वाला कैच पकड़ा है। हां, और नहीं तो क्या वो भाई, बहुत डिफिकल्ट ग्राउंड से उड़ते यार, ये तो अनहर्ड ऑफ था मेरे लिए। जल्दी को तो मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता, जल्दी कमबैक होने वाला उनका टीम के अंदर। बट आयुष मात्र जब खेल रहे थे, मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि वो भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे। Initially slow थे, and which is why I was saying कि the pitch was not exactly one faced, double paced थी थोड़ी सी पिच। एंड यहाँ पे सैमसन को क्रेडिट जाता है भाई, बिकॉज व्हेन ही सॉ कि दूसरे एंड से लोग थोड़ा फंस रहे हैं, एटलीस्ट मेरे एंड से स्ट्राइक रेट कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इनफैक्ट इन द 10 to 15th ओवर फेज वहां पे 72 रन्स आए थे भाई। इस लेवल की स्ट्राइक रेट से आदमी अकेले कैरी कर रहा था। 2 रन्स होता, दैट्स मोर देन 14 रन्स एवरी ओवर। क्रेजी भाई। संजू सैमसन की कैरी जॉब थी। आयुष मात्र अल्टीमेटली कम्स टू द गुड्स, एंड वहां पे नटराजन ने बहुत हेल्प करी है। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको काफी अपडेट था। एंड वन सेकंड भाई, यूटिलाइजेशन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि यूजुअली वो डेथ ओवर्स के लिए बचा के रखा जाता है, बट आज इतना वो तो स्पेशलिस्ट है डेथ ओवर्स के नटराजन। हां, थोड़ा आज पापले में डाली उन्होंने बॉल भाई ना, आज थोड़ा मुझे अजीब लगा। बट इसके चलते हुए एक वेरी क्रूशियल कॉल आज एंड में, जब आयुष मात्र अच्छी बैटिंग कर रहे थे एंड देयर वर स्पिनर्स एंड देयर वर लेफ्ट आर्म पेसर्स, सीएसके ने कहा आई थिंक यू हैव डन योर जॉब, आप रिटायर हो जाओ, लेट शिवम दुबे कम इन। ये क्या सही डिसीजन था? आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। मुझे भी एक्चुअली में देखो तो मैं भी इन फेवर ऑफ पेड ऑफ। हाँ, क्योंकि दुबे ने फिनिशिंग करी है। हाँ, मानना पड़ेगा आपको। मतलब वैसे देखो तो मात्र भी 163 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बट मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि वो फुल्ली उस चीज को ना कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, जो सिचुएशन थी उस टाइम पे। दैट इज व्हाई अगर उनको
रिटायर्ड आउट करा भी गया। उनकी जो विजुअल्स आए थे बाद में ऐसा देखने में लगा था रो रहे हैं भाई। नहीं एग्जैक्टली उन्होंने बाद में आके भी कहा कि वो कम्युनिकेशन क्लियर था, एकदम सही है। एंड पता है मैं यहाँ पे एक टीम फर्स्ट फिलोसफी के 2-3 एग्जांपल दूंगा, बट बिफोर दैट ये देखो ये क्यों हुआ है एग्जैक्टली। आज 15वें ओवर के बाद इनिशियली नटराजन एंड एंगीडी ने बॉलिंग करी थी, एंड दोज वर प्रीटी गुड ओवर्स। इनफैक्ट आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 52 रन आए हैं। हाँ, उससे पहले वाले 5 ओवर में 74 रन 72 रन। तो आपने बहुत मैसिवली अंडरस्कोर करा। वो क्यों था? बिकॉज डेथ ओवर्स में इनिशियली स्टार्टिंग के कुछ फेज में फंस रहे थे आयुष मात्र थोड़ा फंस रहे थे वहां। हाँ। इसमें बॉलिंग अच्छी थी, बॉलिंग ये अच्छी चीज थी। ना हमने लास्ट सीजन एक्चुअली में बात करी थी इसकी डिटेल में कि दिस इज समथिंग जिसको ना बड़ा दिस इज गोइंग टू बी नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड कि T20 क्रिकेट में शायद ऐसे रिटायर्ड आउट करा जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल नाउ। सेकंड तो ये एक बहुत ही बड़ा सेल्फिश एक डिसीजन था, टीम फर्स्ट डिसीजन था। एक और था भाई, सैमसन जब 96-95 के आसपास थे, 2-3 ना उनको ब्लॉक होल्स में बॉलिंग करी थी। डीसी वर क्वाइट गुड इनिशियली, और वहां पे उनको अल्टीमेटली सिंगल ही लेने पड़ रहे थे। देयर वाज क्लियर फ्रस्ट्रेशन ऑन हिज फेस, समझो क्या कि मैं वो चौके नहीं मार पा रहा हूँ, क्या हो गया अगर मैं 90s में हूँ। जो कि गंभीर ने वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद कही थी ना रख कि दिया एकदम। अगर आप 96 से 100 तक 4 सिंगल ले रहे हो, चाहे वो 24 रन हो सकते थे, 4 छक्के के, तो 20 रन का फर्क हो गया। वो चीज मुझे याद आई थी कि अच्छा ये एग्जैक्टली वही सैमसन का दिख रहा है। नहीं, और ये चीज शायद आप फर्स्ट इनिंग्स के बाद सोचो भी, क्योंकि अल्टीमेटली 212 रन बन पाते हैं। संजू ने 100 मारी है, बहुत अच्छी 100 मारी है। संजू सैमसन इज द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 100 फॉर 3 डिफरेंट आईपीएल फ्रेंचाइजेस। दिल्ली डेयरडेविल्स, आरआर एंड सीएसके, 3 के लिए मार दिया सेंचुरी। बट ये 212 जो इन्होंने मारे हैं, मुझे एक्चुअली में लगा था कि अगर एक बंदा 100 मार रहा है, इससे कहीं ज्यादा रन बनने चाहिए थे। आई थिंक 220-230 तो होना चाहिए। एंड ये सीएसके की बेशर्मी है इसमें भी कि सामने से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, विकेट भी नहीं गिरे। हाँ वही ना, तो मतलब पॉइंट वही है कि सैमसन ने अकेला खींच लिया। जब आप बहुत बुरा खेल रहे होते ना, कभी-कभी आपको एक जरूरत होती है इस इंडिविजुअल एक बंदा जो अकेले लेके चला जाए, पुल यू आउट ऑफ दैट 10th प्लेस जहां पे अब हमारा राज रहेगा। That completely makes sense, but DC की बैटिंग पे चलते हैं, क्योंकि 62 for 2 इन द पावर प्ले इटसेल्फ। राहुल और निशंका ने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था भाई। राहुल के भी राहुल के भी शॉट काफी तगड़े लग रहे थे, जो फ्लिक विक के जो चौके मारे उन्होंने। अल्टीमेटली आई थिंक ही वाज सरप्राइज्ड बाय द पेस एंड बॉल अच्छे से आती नहीं है बैट पे, हिट्स द टॉप ऑफ इट एंड कैच आउट हो जाते हैं। निशंका का कैच ड्रॉप कर देते खलील। हाँ, फाइन लेग पे एक लड्डू कैच ड्रॉप करके लेटे, बट उसके बाद ही नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने सामने स्ट्रेट ड्राइव हाथों में दे दी मिड ऑन के, वो तो बच गए। एंड आई थिंक वही दैट वाज द टोन ऑफ द गेम, बिकॉज पावर प्ले में वही 66 for 2 आप देख रहे हो कि रन्स की रेट हाई है, लेकिन आपको विकेट्स भी गिरते जा रहे हैं। एंड डीसी के लिए वही है ना कि आज नंबर 8 पे एक बहुत ही रिनाउंड या फिर रिलायबल बैटर नहीं था। युवराज ने लास्ट सीजन परफॉर्म करा है टाइम अगेन, शायद कहने के उसका फर्क पड़ा है। आज न्यू पोजीशंस आल्सो, रिजवी नंबर 3 पे, अक्षर नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मतलब ठीक है, मैंने यही चीज गेस भी यही करा था मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कि लेफ्ट राइट कॉम्बो प्लस ईदर वेयर। अगर आप आशुतोष ली कह रहे हो तो वो तो ऊपर बैटिंग करने नहीं आएंगे, वो एज अ फिनिशर ही प्रॉपर खेलने वाले हैं। दैट इज व्हाई जितने भी बैटर्स ऊपर आने वाले हैं वो एक एक पोजीशन और ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। बट उसके बाद ओवरटर्न आते हैं यार, एंड जिस तरीके से उन्होंने गेम चेंज करा है, बिकॉज बीच में ऐसा लग रहा था कि एक पार्टनरशिप बन रही है शायद मिलर और स्टब्स के बीच में। भाई मिलर को उन्होंने कंप्लीटली पेस के ऊपर बीट करा यार। वो बॉल जिस पर बोल्ड हुए मिलर खड़े रह गए थे, वो 145 किलोमीटर पर आगे स्पीड थी, वन ऑफ द फास्टेस्ट वंस ऑन दिस डे। भाई ओवरटन ने, भाई वो शरीर से थोड़े लगते हैं अनफिट, भाई पर वो ही इज अ टैंक यार। नहीं, आई डिड नॉट सी दिस कमिंग भाई, एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज अगर सीएसके को, क्योंकि दे डू नीड दीज ऑलराउंडर स्पेसिफिकली। बाकी सारी टीम्स के पास तो है, बट अगर ओवरटन इतना अच्छा खेल के दिखा रहे हैं उनके लिए विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर होने वाला है। एंड मिडिल ओवर्स में यू हैव टू प्रेज गुरजपनीत आल्सो। आई थिंक काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने करी है, जिन काफी ज्यादा किफायती थे भाई। डू यू थिंक हेनरी के ऊपर अब स्टार्ट करना ही चाहिए उनको हर मैच? यार अगर ओवरटन ऐसा खेलते रहेंगे, देखो आज ना गायकवाड के लिए भी थिंग्स गॉट इजी एंड उनके कैप्टेंसी में इंप्रूवमेंट भी दिखा, क्योंकि यू सॉ कैसे आज जब छठे बॉलर की लग्जरी आपको मिल गई, ओवरटन ने से आपने 3-4 ओवर फेंकवाई दी, जो कि प्रशांत वीर से आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो नाउ ही हैड मोर ऑप्शंस। अब अकील हुसैन से आपने पूरे ओवर नहीं डलवाए क्योंकि नहीं जरूरत नहीं थी। नूर अहमद के अगर अच्छा दिन नहीं जा रहा है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं और धीरे बॉल डाल, उसी में आशुतोष आउट हो गए। वो लग्जरीज कहाँ से आती है कि आप एक और रिस्क ले लो? वो सब ऐसे ही जो आपके पास सिक्योरिटी होती है रिसोर्सेज। मतलब ये रोटेशन ऑफ बॉलर्स तो अच्छा था ही, बट मैं अभी भी यही बोलूंगा भाई कि सीएसके आज के इस मैच में कॉम्पीट इसलिए कर पाई क्योंकि डीसी नकली है, पहली बात तो। सेकंडली दोनों ही टीम सेम टेम्परेचर। डीसीआरसीबी का मैच नहीं हुआ ना, डीसीआरसीबी का होना भी नहीं चाहिए। हम्बलिंग एक और आरसीबी हम्बल वाला टाइटल भाई, अब डीसी से हम्बल होंगे क्या भाई? मतलब इतना नीचे गिरा रहे हो क्या अब तुम लोग ये ट्रॉफी जीतने के बाद भी कि हम लोग डीसी से हम्बल होने वाले हैं? फर्क है यार। अरे डीसी के है ही नहीं ट्रॉफी यार, हर एक ही का फर्क है भाई। हाँ तो मतलब अब डीसी हमें हम्बल करेगी, मतलब तुम सीएसके बोल दो भाई, अब तो मैच भी नहीं है सीएसके से, पर तुम सीएसके बोल दो, अब डीसी कौन सा हमें हम्बल करने वाली है भाई? बट आई थिंक इस मैच में जो अक्षर ने बाद में भी बोला है कि भाई लगातार जब विकेट्स गिरते जा रहे थे
तो बहुत डिफिकल्ट उनके लिए हो गया था। स्टब्स ने एंड में काफी अच्छा ट्राई करा भाई, एंड कि सीएसके's fielding was on point, बहुत मतलब अच्छी करी थी ग्राउंड उन्होंने। फील्डिंग एंड कैचेस भी अच्छे पकड़े। Yeah. आई थिंक दैट वाज perhaps the difference। भाई ऑल आउट हो जाना, वो तो चलो क्या ही कर सकते क्या हैं। कर रहे हो यार डीसी वालों यार, DC कुछ थोड़ा तो प्लीज, थोड़ी मैं तो- नहीं चाहता हूं आपको ट्रोल करना। आप मेरे लिए प्रेडिक्शन में चैंपियन हो प्लीज। ये सब मत तो करो चैंपियन है भाई, प्लीज, ये सब तो मत बहुत करो, ही उल्टा मैं चल आपको रहा है। सपोर्ट कर रहा हूं इस बार। बट सीएसके फाइनली भाई आफ्टर 6 कंसेक्यूटिव लॉसेस चेपॉक पे अपना मैच जीत चुकी है भैया। वापस वो स्टैंड बिल्ड करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, थी मस्ट टाइम पे विन आई है, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर के जो मैच है उसमें धोनी वापस आया है। भाई तो Just परफेक्ट। when धोनी started getting fit, चिन्ने वापस फॉर्म में गई, भाई दूर रखो इनको। धोनी दूर रखो इनको। चल भाई, आपके क्या टेक अवे से इस मैच से बताना, बट अभी फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपने मीम्स कॉर्नर के Memes corner ऊपर। पे। एंड पहला मीम, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई। मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काट लेट्स गो। आ बात जाइए, बताओ कि ये आज हो रहा है। ये जो बलबीर सिंह तो इनके पापा थे, तो ये थाला पापा बन गए क्या मुंबई इंडियंस के? चलो जो भी भाईचारा ये है। थाला फादर ऑफ द नेशन है कि मतलब सारी आईपीएल टीम्स के ही सबके तुम क्यों डर रहे हो? पापा भैया। भाई डर कौन रहा है? क्या हो गया? मैं मुंबई से डरूंगा। मजाक कर रहा हूँ। भाई आज से वो कोई दिल चांटे में पड़ेंगे मत ना लेना, मुंबई कोई से। दिल में मत लेना, कल फिर से genuinely। वीडियो आ रही है आरसीबी मैंने की। पहले ही फिर से बोला- आ रही है। मैं पहले ही बोला कि मुंबई के गेम्स में ज्यादा कुछ खिलाफ बोलने नहीं वाला, बट आई एम क्वाइट क्यों कॉन्फिडेंट। अभी से क्यों हम्बल हो रहे हो? इतना मुंबई नहीं, के I'm- खिलाफ ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला। अभी प्रेडिक्शन में देखना, अभी प्रेडिक्शन में देखना। चलो भाई, ठीक है, next game पे next चलते week पे हैं। चलो। ये क्या Imagine है? them in 11 over match। एक सेकंड, ये क्या है? मेरे माय मैन कोहली यहाँ पे कहाँ से आ गए? देखो बियर्डलेस कोहली का मुझे नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो हिम, वी हैव नेवर सीन हिम। बट बियर्ड वाले कोहली, भाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट इनिंग्स ऑफ कोहली आईपीएल की पता कौन सी? जो स्ट्रेचेस वाली थी। वो हाँ, एक लिमिटेड वो तो ओवर गेम था, बहुत ही अच्छी बारिश थी। हिट, हाँ। मतलब रेन हिट गेम था, बारिश हिट रेन हिट गेम था वो। कोहली के ऊपर अभी नहीं कह सकते। हाँ भाई, गायकवाड़ से क्या गायकवाड़ कंपेयर के साथ कर रहे क्लब मत कर हो? देना भाई। गायकवाड़ तो आस पास भी नहीं आते भाई विराट कोहली कोहली के। ग्रेटेस्ट बैटर है गायकवाड़ IPL इस का। टाइम पे गिल के पास आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है भाई। अभी आई तो रिमेंबर 2023 में हम आते थे जब वही तो मैं कह रहा हूँ, podcast चलता भी था, गालियां निकलती मस्त थी चलता था भाई, उस टाइम कि पे। कैसे कंपेयर बट ठीक है, नेक्स्ट टीम पे ये देखो भाई, अर्शदीप सिंह when he has to bowl, अर्शदीप सिंह when he has to make reels। सच बात है भाई। क्या हो गया मतलब रील्स बनाते हुए तो उस आदमी की क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा तगड़ी है, और बॉलिंग के टाइम पे क्या हो जा रहा है यार आजकल। अर्शपा भाई, और मैं भाई अभी मैच के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इट डज गेट अनोइंग भाई। आई गेट, अगर कोई पंजाब शेर fan- की शक्ल देखी थी उसकी? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई पंजाब फैन में अगर घुस भाई 10-10 बॉलों की आप पूरा ओवर डाल रहे हो यार, ये कब तक चलता रहेगा यार ऐसे? इट्स नॉट लुकिंग गुड। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट टीम पे ये देखो भाई। Jaddu when he realizes that his 24 or 25 type innings not ending up in losing cause anymore। फाइनली भाई, What kind of sorcery is this? भाई ये तो सच है भाई। क्या? अच्छा, ये वाला जड्डू के लिए काफी अच्छे, मैंने पहले भी कहा था कि अगर रन थोड़े ज्यादा होते तो जड्डू साहब। आपके क्या 7 विकेट गिर गए? अच्छा, 5 ओवर में से 15 रन चाहिए, जडेजा आपको चेस करके देगा। पर भाई लेकिन टेस्ट के लेजेंड है। हाँ, तमीज से है ना तो। टेस्ट पारी ही खेलते हैं वो आईपीएल के अंदर। टेस्ट में क्या कोहली से ज्यादा नहीं, कंट्रीब्यूशन? अरे भाई अब ज्यादा हो गया भाई, नहीं वो भाई अब ज्यादा हो रहा है। कमेंट करके बताना चाहता हूँ, बट ठीक है भाई। नेक्स्ट मीम, वाओ 4 हॉर्समैन ऑफ। हम इतना बुरा भी नहीं खेलते, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं खेलते हैं, और हम थोड़े थोड़े एक दूसरे से भी दिखते हैं। ये कैसे भाई? इसमें नमनदीप, देखो, रमनदीप, नेहा वडेरा एंड अब्दुल समान। ये देखो इसमें नमनदीर कहाँ से आ रहे हैं? पहली बात तो क्यों? भाई ही हैज बीन प्लेइंग रियली गुड यार। लास्ट सीजन तो बहुत ही अच्छे निकल के आए थे। है। नेहल वडीरा वाज क्रेजी गुड लास्ट सीजन। ये फ्रॉड जो टॉप राइट में है, अच्छा। रमनदीप, ओह। वो कहाँ से आ गए? क्यों टाइटल कितने जीते हैं बाकी लोगों ने यार? अरे यार, फिर तुम टाइटल पे आ गए यार। रमनदीप ने टाइटल विनिंग सीजन में कंट्रीब्यूट करके उसके दिखाया बाद गायब, हाँ। गुम, गली गली अच्छा सिम यार। सिम, हाँ। एकदम ही गायब ही हो गए Salt रमनदीप कहाँ है? सिंह। अरे सॉल्ट दिख नहीं रहा यार। तो मैं तो कॉल आउट कर रहा हूँ, तुम ही कॉल आउट नहीं कर रहे भाई। तुमने अपने प्लेयर को इतना बायस। मैंने ही मीम निकाला बेटा ये। चलो अब्दुल समाद का समझ में आता है मुझे। चलो भाई ठीक है, लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट एंड वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट गेम, Next बिकॉज़ game। पंजाब वर्सेस एसआरएच। भाई ये गेम भी बहुत मजा आया आज भाई आज देखने में। मेरी बोल प्रेडिक्शन है एसआरएच जीत। अरे हाँ यार, क्या हुआ यार? गलत निकल गई यार भाई। जो फर्स्ट इनिंग्स थी, फर्स्ट इनिंग्स नहीं सॉरी, पहले 6 पहले ओवर, छह ओवर थे। पहले 6 ओवर में लग रहा था कि 40 में से damn, पहले 6 ओवर में लगा था damn। आज तो मैंने मतलब क्या खेल दिया यार, मतलब गजब ही। आज के दिन ही दानव जाग गए। बट ठीक है भाई, पिच जो थी ये वही Yeah. पिच थी जहाँ पे मुल्लापुर में लास्ट मैच हुआ था। हाँ। एंड टॉस जीत के पंजाब ने कहा हम बॉलिंग कर रहे हैं, करेंगे। एंड अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल। हालांकि ईशान किशन ने कहा था भाई दिन का मैच है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम batting नहीं है करने से। अल्टीमेटली। पंजाब की सेम टीम थी भाई अल्टीमेटली। इन लोगों ने क्यों चेंज करा है टीम यार? भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है ये भाई। जो सलील आ गए वापस लिविंगस्टन की जगह, क्यों? मतलब और मतलब अगर चलो हमने सलील को वो पहले 2 मैच प्रफुल्ल दिए आने थे। वाला था, उसको लिया नहीं वही वो था, कैंसिल, बीच में कैंसिल हो गए वो। मतलब ये मुझे समझ नहीं है कि ईशान इसका किशन मतलब ने क्या टॉस है। में गया, उनाटकट बाहर हो रहा है, प्रफुल्ल आ रहा है, प्रफुल्ल आ बाद में रहे हुआ ही नहीं। आए नहीं अल्टीमेटली यहाँ पे। बट मुझे लगता है ये लिविंगस्टन वाला भी यार, अबे थोड़ा ट्राई तो करो। 13 करोड़ काहे दिए थे फिर आपने?
अगर वो आपको वहाँ ऐसे मैकलम कॉल नहीं उठाते हैं, यहाँ पे शंगे रन नहीं कर सही में भाई जस्टिस फॉर माय मैन लिविंगस्टन और उसने आरसीबी ने निकाल दिया आफ्टर टाइटल ले लो विनिंग वापस। कैंपेन नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए चलो भाई ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग्स बिकॉज़ पावर प्ले में 105 रन भाई, ये क्या कहाँ हो रहा batting था? है। भाई अभिषेक शर्मा was looking too good भाई अभिषेक शर्मा ने वो विजय कुमार विचक के ओवर में जो 4 छक्के लगाए थे मारे हैं। और उसमें से एक छक्का लास्ट का चौथा छक्का जो था मिड ऑन के ऊपर से सीधे बैट से होल्ड करके पोस्ट हाँ होल्ड द पोज भाई क्या बैटिंग कर नहीं रहा था वैसे भी भाई आज वो प्रॉपर अपने फॉर्म में वापस आ गए थे भाई अच्छा मैं पता है यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स देयर इज नो डिनाइंग कि अभिषेक शर्मा वाज इन, पता हमने वैभव सूर्यवंशी की बातें करी, काइंड ऑफ सिमिलर इनिंग उन्होंने आज खेली उनने क्या 16 में मारी थी कल, आज इनने 18 में 50 मार दी या एंड 20 समथिंग बॉल्स में 70 समथिंग मार दिए, बहुत या। सिमिलर सा था। एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट आपको बताऊं, अर्शदीप सिंह जो है ना वो पिछले 10 मैचों में पावर प्ले में विकेटलेस गए हैं, हाँ पावर प्ले में कोई विकेट ही नहीं लिया उन्होंने या पिछले दिस 10 इज क्रेजी भाई दिस इज एक्चुअली क्रेजी एंड आज जब वो वाइड फेंक रहे थे ना, आई थिंक देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई। ओके अभी तक हमें क्या लग रहा था कि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं, उन्होंने कह रखा है कि मैं वाइड यॉर्कर पकड़ के डालूंगा, उसमें कई बार ऐसा होगा एग्जीक्यूशन फेल होगा तो वाइड्स भी जाएंगी जाएंगी एंड इट इज एक्सेप्टेबल क्योंकि बहुत मुश्किल एरिया होता है बॉलिंग करने Yeah. का। आज पावर प्ले में उन्होंने डाउन द लेग साइड वाइड फेंकी है, ऑफ साइड की वाइड फेंकी है, बाउंसर की वाइड फेंकी है, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, ओके इट इज गेटिंग इनटू हिज हेड इन माय ओपिनियन। मतलब कि मैं वाइड ज्यादा डाल दे रहा हूँ या फिर आई एम गेटिंग हिट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स क्योंकि आज भी काफी ज्यादा एंड पिटे ही भाई इज वो। ट्राइंग टू एस्केप इट विद सम गुड बॉल्स एंड वो नहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है एंड वाइड्स आर ऑल ओवर द पर काफी गंदा लगता है क्योंकि पावर प्ले में अगर आप 6 वाइड डाल 6 एक्स्ट्रास दे रहे हो तो फिर क्या सेंस बनता है भाई अल्टीमेटली। मतलब एंड प्लस पता है थोड़ा समझ रहा था पंजाब की प्लानिंग भी क्या ऑन पॉइंट थी, बिकॉज अभिषेक शर्मा के लिए पूरी दुनिया ने देखा, यूएसए ने करा था पहले मैच में, स्पिनर ले आओ नहीं स्पिनर तो चलो जो है सो है, वो तो अलग बात हो गई। पेसर्स के लिए एक डीप पॉइंट या फिर एक डीप कवर्स रखते ही रखते हो। पंजाब ने कितने सारे ओवर्स में ऑफ स्टंप पे कोई डी फील्डर रखा ही नहीं था, तो क्या और फिर वो ओवर के बीच में चेंज हो रहे हैं बार बार, हाँ तो क्या सेटअप क्लियर नहीं था, शायद थोड़ा कंफ्यूजन। पावर प्ले में तो मतलब एसआरएच ने मतलब उधेड़ के रख दिया था ना, उसके बाद से कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट था बट नाउ कम्स माय मैन श्रेयस अय्यर। क्योंकि उन्होंने कहा टाइम आउट, हाँ पहले तो उन्होंने पावर कहा प्ले के time बाद या एंड उन्होंने कहा कि चेस मास्टर सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ओह डैम भाई अगर अभी साहब। तक नहीं करा तो हाँ। तुरंत सब्सक्रिप्शन। इसी के चलते जीती है पंजाब। ड्रिंक्स ब्रेक में उन्होंने फोन निकाला अपना, हालांकि अलाउड नहीं है, फिक्सिंग के लिए पकड़े जा सकते हो। उन्होंने फोन उन्होंने निकाला, रिकी से कहा कि अबे ओ क्या बैठ क्या कर रहा है रिकी पराग से। करना रिकी पराग से उन्होंने कहा सब्सक्राइब करो, अगर आपने नहीं करा आप भी कर देना। पर उसके बाद वो कहते हैं भाई कुछ तो काम कर नहीं रहा है, हाँ। शशांक सिंह तू इधर आ। भाई बट दिस इज क्रेजी एंड शशांक सिंह ने जो बॉलिंग करके दिखाई है भाई, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी आउट करा, उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी आउट Same करा over में। भाई, और 2 ओवर डाले थे उन्होंने इस फेज में 6 से 10 के बीच में जहां पे 9 रन दिए उन्होंने। अरे ओवरऑल 3 ओवर भी कितने सुंदर डाले भाई मतलब बट दिस इज क्रेजी एंड मतलब शशांक की तो तारीफ होगी Yeah. क्योंकि उसने भी पोस्ट मैच में आके यही बोला है कि मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा था बॉलिंग के लिए, इट्स नॉट लाइक मैं बॉलिंग के लिए प्रिपेयर नहीं करता, नेट्स में काफी बॉल डालता हूं एंड मुझे टीम ने बोल रखा कि अगर मेरी बॉलिंग आएगी तो ऐसी ही सिचुएशन आ सकती है कि हर कोई पिट रहा है और फिर मेरे को डाल दिया गया एक्स फैक्टर की तरह, बट इट पेड ऑफ भाई। यहाँ पे श्रेयस अय्यर को आपको तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इतना अनकन्वेंशनल डिसीजन था वो, मतलब अगर कोई सामने से 2 दानव ऐसे पेल रहे हैं नहीं, और आप चाहे तो स्टॉइनिस से बॉलिंग करा सकते थे। द लास्ट थिंग यू वुड थिंक इज कि शशांक को बॉलिंग दे दो अब यहाँ पे, तो उसके ही चलते अगर ऊपर कॉलोनी अल्टीमेटली कर लेता भाई थोड़ी वही हाँ रिकी पॉन्टिंग से बोलते हैं बेटे ये पैसे नहीं जाएंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अगर आज बॉलिंग नहीं करी तो आज टीम को जरूरत है, लेकिन शशांक सिंह को चूज करा एंड वहां पे आई थिंक बहुत मदद करी उनकी, फॉर श्योर भाई, काफी मदद निकल के आई है। नहीं, मुझे मदद किसने करी? किसने? क्लासन ने भाई। क्लासन को क्या हो गया भाई? क्लासन ने कहा मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका हूँ, हाँ, तो थोड़ा टेस्ट मैच में मदद तो लूं। क्लासन टुडे took 28 balls to hit his first 6. Almost 5 over. 28 balls एक छक्का मारने के लिए, ये तो आप कितना भी धीरे खेलो चाहे कोलैप्स हो गया, ऑल तो कोलैप्स हुआ नहीं था। तो गायकवाड भी नहीं करते भाई। वाओ आर वी कंपेयरिंग क्लासन? गायकवाड ने ऐसा छक्का मारा भी था कोई? गायकवाड आई डोंट थिंक सो मारा था वो 80 समथिंग की स्ट्राइक रेट से तो आदमी खेल 5 रहा ओवर था टिको तो छक्का मारने के लिए भाई, बट दिस इज क्रेजी क्लासन। और मैं वही कहूंगा दिस वाज वन ऑफ इनिंग्स, आई डोंट थिंक क्लासन की ऐसी इनिंग्स आएगी वैसे भी। हाँ होपफुली नॉट, बिकॉज नेट इफेक्ट में बहुत नेगेटिव हो गया था क्योंकि अनिकेत को भी रन आउट करा दिया। हाँ उसमें भाई आई डोंट थिंक क्लासन की गलती थी यार, भाई, वो रन था भाई, वो कुछ जबरदस्ती का अगर नो उसे कह तुरंत दिया ही मना कर दिया है, तुरंत ही मना कर दिया है, हाँ तो रन हो भी तो भी लिसन टू हिम ना, मे बी कुछ क्रैम्प आ गया होता, कुछ होता, आया नहीं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्हाट इफ सिनेरियो सीनियोरिटी कोटा में अपने कि भाग 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 रन रन, जैसे धोनी ने भगाया था एक वो नहीं कर रहा होगा, उनको समझ में नहीं आया, बार। नो करना था यार आपको, ऐसे नहीं क्यों कर रहे हो? पता नहीं, बट नेट इफेक्ट बहुत नेगेटिव हो गया था। इनफैक्ट वहाँ पे मैं कहूंगा भाई आखिरी के 5 ओवर में भी जिस तरीके से पुल बैक करा है, एंड श्रेयस अय्यर की आपको कॉल्स ना वन सेकंड बहुत गट्सी हैं, मतलब वहाँ पे आपके पास सारे पेसर्स के ओवर बचे थे बट यू चोज युजवेंद्र चहल,
एंड ओके इट डिड नॉट रियली पे ऑफ इन माय ओपिनियन, Yeah. बट एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिए आप गए हो क्योंकि आपको पता है कि एसआरएच के नीचे की नहीं टेल है जो है ना कुछ। उतनी स्ट्रांग नहीं है. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. इनफैक्ट आखिरी के 2 ओवरों में हाँ सिर्फ 13 रन आते हैं यार. या मैंने ये भी नोट करा है कि जो पहले 6 ओवर तो भाई चांद 105 रन, उसके बाद के जो 14 ओवर बचे तो उसमें 114 रन आए हैं. एक भी फेज में ऐसा इसने 10 रन पर ओवर के सबसे खेला ही नहीं. ये क्या है? ये कौन सा कोलैप्स अगर आप रोकने के लिए आ गए थे भाई? ये अरे कोलैप्स कितने विकेट करके थे? ऐसा कोलैप्स तो कोहली भी नहीं रोकते भाई, कि एक भी फेज में ऐसा ना हो. भाई क्या बात कर रहे हो यार? अगर कोहली होंगे भाई कोहली तो क्या पहले 6 ओवर में 100 बनेंगे? ये सोचने वाली बात है, बट एटलीस्ट कोहली इतना हराम क्रिकेट कभी नहीं खेलेंगे भाई. प्रियांश और प्रभ सिमरन ने जो करके दिखाया, 93 फॉर नो लॉस इन द पावर ये तो मतलब फायर विद फायर वाली बात हो गई यार. नहीं, और भाई ना मतलब जो हमें इतना ज्यादा हम एकदम ऑ में आ गए थे कि ओ भाई क्या खेल दिया यार, ये तो पावर प्ले में ये तो कुछ तगड़ा इन्हें क्रिएट कर दिया. पंजाब ने कहा कि अबे ये तो पिच ऐसी है और तुम्हारे बॉलर और नकली है तो उनको तो हम पेलेंगे ही पेलेंगे. पेलेंगे. वही तो प्रियांश आर्या ने भी जो आज वो 16 बॉल में उन्हें भी 50 मार दी. ये तो सच क्लीन स्ट्राइकिंग यार. भाई ये इंडियन क्रिकेट टीम में जो ओपनर्स हैं इंडियन क्रिकेट सीन में, भाई इट्स अ नेक टू नेक कंपटीशन. वहां पे वो 15 पे मार देगा, अभिषेक 18 में मार देगा, प्रियांश आर्या 16 में मार देगा. ये 1-2 दिन के अंदर ऐसे ऐसे स्कोर्स निकल के आ और रहे अभी हमने जायसवाल की बात भी नहीं करी. बात भी नहीं करी अभी. सोचो भाई क्या 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 टैलेंट निकल के आ रहा है भाई शुभमन इंडियन गिल. टीम से. हाँ यार, गायकवाड़ ठीक है. और गिल तो मैं गायकवाड़ भी कह दूं फिर तो ये तो केएल भाई 18 बॉल तो उन्होंने अगर ले ली तो गायकवाड़ के 16-17 रन आएंगे शायद 18 बॉल में. गायकवाड़ ने 17 बॉल में 15 रन. हाँ, तो यहाँ पे देखो 16 बॉल में 50 मारा प्रियांश आर्या. कहाँ से कहाँ डिफरेंस है इस टाइम Shit, पे. man. बट हर्ष दुबे को पहले ओवर दिया जाता है, ये भी क्या ये सही है या फिर ये भी कुछ उठपटांग आई है? डोंट थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम. एंड इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि परहैप्स ईशान किशन ने स्पिनर्स को थोड़ा सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करा क्या. हाँ भाई ना, मुझे एक्चुअली में थोड़ी कप्तानी समझ में नहीं years of आती. cricketing experience जो मैं इंडियन टीम से खेला हूँ. नहीं, मुझे ईशान यूज करते हो ऐसा लग रहा है कि क्या ईशान किशन का मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लगता है भाई कप्तानी कभी कभी. ही इज लर्निंग ऑन द गो, मुझे ऐसा लगता है. पर मतलब फॉर समवन न्यू हु इज न्यू टू कैप्टेंसी एटलीस्ट इस आईपीएल के लेवल पे, मुझे लगता है कि ही इज एक्सपेरिमेंटिंग टू मच भाई. मतलब इतने अनकन्वेंशनल है ना वो, इतना कोई भी नया कप्तान आता है विद बैटिंग ऑर्डर एंड बॉलिंग लाइनअप आल्सो, दोनों कोई भी नया कप्तान आता है तो बड़ा सेफ खेलता है. यहाँ पे बहुत ही उल्टे Maybe they're trying to find their right combination, but वही ना things are not looking good right because now, yeah. शिवांग आते हैं 3 विकेट, वहां से गेम पलटा था थोड़ा, सारी विकेट ने स्टार्टिंग की तो उन्होंने निकाल के दिया. या इंटरेस्टिंग पॉइंट, ईशान किशन ने अपने दोनों स्पिनर्स को कभी भी इन टैंडम यूज नहीं करा. ओके. हाँ हर्ष और शिवांग दुबे को शिवांग अवॉइड को, करा है. yeah. वहां पे अगर शिवांग अच्छी बॉलिंग करे, दूसरे एंड से नादकट या फिर एनकेआर आ रहे हैं, एंड वहां पे वो श्रेयस अय्यर ने जो जकड़ के, भाई श्रेयस अय्यर के लिए अश्विन ने ट्वीट करा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग लास्ट टाइम आल्सो. वो अनडिसमिसेबल लग रहे हैं भाई इस वक्त, इस टाइम पे अनबीटेबल लग रहे हैं यार. वो स्पिनर कोई अच्छी बॉल डाल दे पिच पे तो ही नोज हाउ टू प्ले हिम आउट Yeah. एंड देन ही विल कॉम्पनसेट फॉर दैट इन द नेक्स्ट ओवर अगेंस्ट अ पेसर. अब तो छोटे बॉल पे भी छक्के मारते हैं, Yeah. तो कमी रह कहाँ गई. मैं जो एक चीज बार बार अपने यंगस्टर्स के लिए बोलता आ रहा हूँ, अपने वो अब youngsters? मैं अरे यार इंडियन टीम के योगपा योगपा? 9 बज गए, गो टू बेड. पर जो अभी यंगस्टर्स के लिए बोलते आ रहे, एक 30 साल के आदमी के लिए भी बोल दूं मैं, क्या? कब तक रोक रहे हो भाई? श्रेयस अय्यर ना भाई, कब तक रोक पा रहे स्काई बी अफ्रेड. हो? भाई बहुत जल्दी आने वाले और कप्तानी जैसी कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी टीम के अंदर उनका हो सकता है भाई. बिकॉज उसके बाद अगर मैं बातें करूं, हर्षल पटेल की जो पिटाई करी है भाई. श्रेयस इसको अय्यर ज्यादा ने, ही यार आज तो. नेहाल वडेरा आल्सो ही जस्ट हैड टू स्टिक टू द अदर एंड, कुछ भाई. करना नहीं था. और उनको भी आउट किसने किया? हर्ष दुबे द स्पिनर नहीं आउट करे. Yeah. इसीलिए मुझे लगा थोड़ा यूटिलाइजेशन का ऊपर नीचे था. हाँ अल्टीमेटली गेम वाज भाई, कुछ ज्यादा- सो इजी. अल्टीमेटली गेम इतना जल्दी खत्म हो वही ना, अल्टीमेटली 19 ओवर में खत्म हो चुका था गेम. एक ओवर अल्टीमेटली आपका पूरा बच गया. श्रेयस अय्यर का एक स्टार्ट है, ही एवरेजेस 138 इन सक्सेसफुल आईपीएल चेजेस सिंस 2024. 138 की एवरेज, ये तो बहुत ही अच्छा है यार. मतलब ही इज मेकिंग श्योर. आई थिंक 2024 में उनका रोल भी ऐसा था केकेआर के अंदर, आउट ही नहीं हुए थे वो. वही कि हाँ आउट ही नहीं हुआ था. आई थिंक प्रॉब्ली उसकी वजह से इतनी तगड़ी एवरेज भी है इनकी. बट कि जब भी मुझे चेस करना है तो मैं खत्म करके आऊंगा गेम को, एंड वही चीज उन्होंने आज करके दिखाई है. ऑल इन ऑल भाई, दोनों किंग्स की टीम जो थी, चेन्नई सुपर किंग्स एंड पंजाब किंग्स, आज तो उन्हीं का दिन था. बट अभी हम चलते हैं प्रेडिक्शंस. उससे पहले मैं 2 चीजें बताऊंगा. पंजाब की मुझे तारीफ करनी है यार थोड़ी, तुमने इतनी बड़ी ही चेंज कर दिया. पंजाब नाउ हैज चेस 200+ टोटल्स, द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन आईपीएल हिस्ट्री. वो ये टीम जो इतनी नकली मानी जाती है वो 10 बार चेस कर चुकी है आई थिंक इसको. सेकंड बेस्ट मुंबई है, वो 6 पे है अभी. T20 क्रिकेट में सेकंड बेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है पूरे T20 क्रिकेट में. मुंबई और उसके नीचे आती है एक. सोचो और इतना पंजाब उनसे भी अच्छा आगे निकल गई खेलती आ रही है. एंड एसआरएच के लिए एक गंदी बात, तो एसआरएच का पंजाब के बॉलर्स इतने नकली हैं, बाबा 200 पड़वाते हैं. हाँ ये भी बात है अल्टीमेटली. बट देखो एसआरएच का एक ऐसा स्टार्ट था जो कि आज भाई डिस्प्रूव हो गया. एसआरएच विंस 83% ऑफ द गेम्स व्हेन अभिषेक एंड हेड सर्वाइव द पावर प्ले, और आज वो नहीं हुआ. नहीं हुआ.
तो मतलब ये ये वन ऑफ चीज दोस रेयर 17% वाला गेम था ये। नहीं रेयर है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी इनकी बॉलिंग है पिछली बार से भी और डिग्रेडेड लग रही है भाई। ऐसा है ना? हाँ 100%। तो मतलब ये जो स्टार्ट है ना, ये और अब फेवर में दूसरी टीम के जाएगा, सरच के सोचो फेवर यार, में नहीं ऐसा जाने वाला फैंस है, ये। अपना दुख दर्द थोड़ा बांटो, मैं भी थोड़ा आई कैन रिलेट, यू नो व्हाई। तुम तो कर ही सकते हो। पर ठीक है, प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं, वहां पे तुम्हारा दर्द जो है मुंह झेलेगा, क्योंकि अब स्कोर हो चुका है या। 10-8 का। यार ज्यादा पीछे हो गया मैं। ऑल इट टेक्स इज वन वीकेंड। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अभी भी आई एम नॉट पैनिकिंग, क्योंकि मुझे पता है कि कर लो आईपीएल बेटा। काफी लंबा। अरे भाई तुम यार, मुझे आज लग रहा के है बाद आज ही डरना चेंज होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला मैच है LSG वर्सेस GT। 3, 2, 1 LSG, लेट्स गो। चलो भाई आ जाओ। तुम LSG को कर रहे हो, मैं GT को कर रहा हूँ। शुभमन गिल माय मैन। हाँ यार मैंने दाढ़ी अभी जस्ट शेव करके आया हूँ यार। हाँ। शुभमन गिल को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता वरना, बट कम ऑन मैन, प्रूव मी राइट। क्या मरने जा मैं रहे आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। बट जो दूसरा मैच है, द ब्लॉकबस्टर मैच, MI वर्सेस RCB। वन साइडेड। हाँ हाँ एग्जैक्टली। 3, 2, 1 RCB। MI, लेट्स गो। आ जाओ भाई अब। अब या तो स्कोर 12-8 होगा या तो 10 ऑल होगा। या तो मैं 4 पीछे हो जाऊंगा, या फिर एटलीस्ट मैं ड्रॉ पे आ जाऊंगा वापस। कम ऑन मैन भाई, आज इट्स क्या लग रहा है? भाई आई थिंक मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हो भाई? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। देखो दूसरा मैच तो वन साइडेड ही है RCB के फेवर में। जो पहला मैच है वो थोड़ा डाइसी हो सकता है, एंड वहां पे मुझे देखना प्रेडिक्शन है। लास्ट टाइम, ठीक है? रोहित, कोहली, गिल, रोको यूनियन है भाई। रोको, गिल और LSG से किसको पकड़ना चाहते हो? पंत को पकड़ लो। चलो, चारों में से कौन कितने रन मारा है? लास्ट वर्ड। पंत इज स्कोरिंग बिलो 30। ठीक है। शुभमन इज स्कोरिंग 40s। कोहली इज स्कोरिंग 50 प्लस, एंड रोहित इज स्कोरिंग 40 प्लस, 40 to 50। सभी अच्छा कर रहे हैं मतलब। हाँ भाई पंत Safe तो खेल नहीं, रहे पंत कहाँ अच्छा करे, बिलो 30 बोला मैंने पंत को। बिलो 30, 30 प्लस नहीं है। चलो भाई, आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस है आपके लिए नहीं, आज के लिए। और कोई थॉट्स थे तो वही बताइएगा जरूर। कल सुबह इन दोनों मैचेस का रिव्यू हम लेकर आएंगे। सी यू टुमारो।